नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें यदि आपने सिर्फ एक बार 50,000 रुपए लगाकर छोड़ दिया और आने वाले कुछ सालों तक इस पैसे को होल्ड रखा, तो आगे चलकर आपके पास 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि हम कोई मज़ाक तो नहीं कर रहे? जी नहीं, हम इस फंड की पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको डिटेल शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। वह पैसे इकट्ठा करना चाहता है अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए, इसलिए वह एफडी में भी निवेश कर देता है। कुछ लोग अपने पैसे को बैंक में ही सेविंग अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं। कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि आगे चलकर उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों से आप अपने गोल को पा पाओगे? शायद नहीं। सपनों को साकार करने के लिए हमें हमें ज्यादा फंड की जरूरत होती है, जिसमें यदि आपने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चूज किया तो आप आगे चलकर एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि आगे चलकर आपके लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। जी हाँ, इसका नाम है बंधन का स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों, बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है वह हाल ही में रिलीज किया हुआ फंड है, यानी इसे सिर्फ 5 साल ही हुआ है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो 5 सालों में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स को 34% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब ये एक हाई एग्रेसिव फंड है, जिसके पोर्टफोलियो में 222 कंपनीज की होल्डिंग है। तो यह फंड लॉन्च हुआ 26 फरवरी 2020 को, यानी फंड की ये सिर्फ 5 साल ही हुई है। 5 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 34% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड की करंट की एनएवी है 53 रुपए प्रति यूनिट, और अगर फंड का एयूएम या फंड साइज देखे तो 15,737 करोड़ रुपए का एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाएगा। इस फंड में कोई भी व्यक्ति मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है और लमसम महज 1,000 रुपए से कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक छोटी कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। बेंचमार्क के तौर पे यह फंड बीएससी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई को फॉलो करता है। तो चलिए अब इसके हम रिटर्न पे नजर डालते हैं। परफॉर्मेंस पे नजर डाला जाए तो पिछले एक साल में इस फंड ने 6% का रिटर्न बनाकर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे लास्ट 3 साल में 32.58% का शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 सालों में यह आंकड़ा 32.50 का है और ऑल टाइम पे 33.90% का एनुअलाइज रिटर्न बनाया है। मतलब आपने देखा, एक ऐसा फंड है जिसने मात्र 5 सालों में ही अपने इन्वेस्टर्स को 2 गुना रिटर्न दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, यह एक इक्विटी फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में पैसे को निवेश करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जो वेरी हाई रिस्की कैटेगरी होती है, लेकिन यह भी सही है कि यहाँ पे रिटर्न पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट मैं आपको एक जानकारी देती चलूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, सो इसे एजुकेशन तौर पर ही ले। किसी भी फंड का चुनाव करें तो पहले खुद का रिसर्च करें। हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही फंड को चुनें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। तो हम अब इसके रिस्क रेशियो की बात करते हैं। हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। इसका अल्फा है 8.46%, मतलब ये अपने बेंचमार्क से 8.46% ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। वॉलेटाइल 0.92% का है, जो कि मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी को दिखाता है। शार्प रेशियो 1.25 एंड शॉर्टिनर रेशियो 1.96% का है। कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। आप यहाँ पे फंड के रिटर्न और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को चेकआउट कर सकते हैं। पिछले एक साल में फंड ने 6% का रिटर्न बनाया, पर कैटेगरी एवरेज ने 0.9% का। अगर वहीं पे बात करें 3 सालों में, तो 32.6% का रिटर्न है फंड का और कैटेगरी एवरेज का 20.9% का है। 5 सालों में 32.5% का फंड का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज ने 27% का ही रिटर्न बनाकर दिया है। ऑल टाइम ने इस फंड में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 34% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये तो थी फंड की डिटेल। अब इस फंड में लगने वाले खर्च और इस फंड के एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है और एग्जिट लोड 1% का है, यदि आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हो। इस फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। अगर आप चाहें तो समय से पहले भी पैसे को निकाल सकते हैं, बस आपको एक पेनाल्टी फीस देनी पड़ सकती है। इस फंड को अभी तक 5.5 की रेटिंग मिल चुकी है, तो मतलब यह फंड काफी शानदार फंड की लिस्ट में है। अब इस फंड में हम उस निवेश की प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे आप 50,000 रुपए से 1 करोड़ तक की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश किया जाता है, एक एसआईपी, एक लमसम। हमने यहाँ पे 50,000 एक साथ निवेश करने की बात की है, तो मतलब है यहाँ पे लमसम। यदि आप 50,000 रुपए एक साथ इस फंड में लगा देते हैं, आगे चलकर यह फंड आपको 25% का भी रिटर्न बनाकर देता है। तो आने वाले 10 सालों में आपके 50,000 की वैल्यू होगी 4,65,661 रुपए। अब आप कहोगे कि 4 लाख ही तो हुआ, आपने तो 1 करोड़ की बात करी है। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा अमाउंट या ज्यादा रिटर्न चाहिए
तो म्यूचुअल फंड यही कहता है, या तो समय बढ़ाओ या तो मनी बढ़ाओ। यदि आपके पास पैसा कम है तो आपको थोड़ा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। आपको बार-बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक बार होल्डिंग कर दी और आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखिए। जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो और आपका रिटर्न आपके हिसाब से हो, तो अब आप उसे एग्ज़िट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 10 साल में 4,65,661 रुपए का रिटर्न दिखाया। यदि आप इसी 50,000 को आगे 15 सालों के लिए होल्ड कर देते हो, तो आप देखोगे कि महज़ 50,000 की वैल्यू 14,21,000 रुपए हो चुकी है। अब अगर आप इसे थोड़े और लंबे समय के लिए यानी तकरीबन 20 सालों के लिए होल्ड करते हो, तो 50,000 की वैल्यू 43,36,809 रुपए की बन सकती है। और यदि आप में पेशेंस है और आपके पास समय है, तो आप इसको 25 सालों तक निवेश रखने दीजिए। क्योंकि 25 सालों में आपके 50,000 की वैल्यू होगी 1,32,34,890 रुपए की। देखा आपने कैसे सिर्फ एक बार सिर्फ 50,000 रुपए निवेश करके आप करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं। अब इसमें आपके कुछ टैक्स भी कट जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12.5% का है, तब भी आपको यहाँ पे 1,28 से 29 लाख रुपए मिल सकते हैं, जो कि कम नहीं है। हमारे पास सिर्फ 50,000 थे, हमने इसे होल्ड रखा, हमने समय दिया और हमें एक अच्छी वेल्थ मिली, जिसका यूज आप अपनी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों पर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं कि अगर एक अच्छे फंड का चुनाव किया जाए तो एक अच्छा कॉर्पोरेट बनाया जा सकता है। वैसे इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।